और इसका स्टेप नंबर 2 होता है, हम फैक्टर्स देखते हैं डिनोमिनेटर के। फैक्टर्स डिनोमिनेटर के, डिनोमिनेटर के जो फैक्टर होते हैं फैक्टराइज फॉर्म में, वो फिर हमें मज़ीद 4 किस्म के प्रॉपर फ्रैक्शन के टाइप्स बताते हैं। उन चारों को हम डील करते हैं 4 डिफरेंट मेथड के ज़रिए। उसमें सबसे पहले होता है लीनियर फैक्टर्स, लीनियर फैक्टर्स। और दूसरे नंबर पे होता है रिपीटेड लीनियर, ये भी फैक्टर्स ही होते हैं। रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स चेक करते हैं। तीसरे नंबर पे अगर डिनोमिनेटर को हम फैक्टराइज करें तो वो क्वाड्रेटिक टाइप के हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। और चौथी और जो लास्ट टाइप है वो होती है रिपीटेड क्वाड्रेटिक। ये 4 तरह के डिनोमिनेटर के फैक्टर्स पॉसिबल हैं और इन चारों के 4 ही केस बनते हैं, 2 लीनियर के बनेंगे और 2 क्वाड्रेटिक के बनेंगे। जो पहली एक्सरसाइज होगी वो लीनियर फैक्टर से होगी इस मेथड से, दूसरी होगी रिपीटेड लीनियर की, तीसरी क्वाड्रेटिक और चौथी रिपीटेड क्वाड्रेटिक। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि जो रिपीटेड लीनियर फैक्टर होते हैं और क्वाड्रेटिक होते हैं, या दरमियान वाले दो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 2 एक्सरसाइजेस इंतहाई अहम होती हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा इनके मेथडोलॉजी इंतहाई सिंपल है। और आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 5.1, उसके अंदर हमने यही चीज़ पढ़नी है कि लीनियर डिनोमिनेटर वाले फैक्टर्स को किस तरीके से हमने पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। जो इसमें पहला सबसे होगा, ये हमारी पहली एक्सरसाइज है लीनियर फैक्टर्स। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज देखते हैं 5.1 एक्सरसाइज है एफएससी की। इसमें अगर देखें, ये बुक के एक्सरसाइज है बुक की। इसमें जो पहला क्वेश्चन है देखें, इसके जो ऊपर वाले डिनोमिनेटर है, ऊपर वाली वैल्यू, उसमें एक्स की पावर नहीं है, वेरिएबल की पावर। तो हम सपोज़ कर सकते हैं कि एक्स की पावर 0 है। ऊपर 0 है, नीचे 2 है, ऊपर कम है, नीचे बड़ी है, तो दिस इज़ इन प्रॉपर फ्रैक्शन। स्टेप नंबर 2 बाद में करेंगे, लेकिन एक दफ़ा देख लेते हैं कि इसमें लीनियर कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम देखें तो ऊपर पावर 2 है मैक्सिमम, नीचे अगर देखें तो लीनियर फैक्टर्स दिए हुए हैं, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, दोनों लीनियर है। लेकिन जब ये मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो उस वक्त ये पावर 2 बन जाएगी, नीचे भी पावर 2 बन जाएगी, ऊपर भी पावर 2 है। इट्स मीन कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर नहीं है। अगर ऊपर और नीचे पावर बराबर आ जाए तो फिर भी इम्प्रॉपर होती है। तो पहले हम इनको डिवीजन मेथड से प्रॉपर बनाएंगे, फिर उसके बाद हम इसके पार्शियल फ्रैक्शंस फाइंड आउट करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शंस का मतलब होता है फ्रैक्शन को उसके छोटे पीसेस के अंदर कन्वर्ट कर देना, कि जिनको आप सम करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो बाद में ओरिजिनल आपको फ्रैक्शन मिल जाए। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें ऊपर पावर देखें, एक्स की पावर मैक्सिमम 1 है, नीचे 3 लीनियर फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब ये मल्टीप्लाई होंगे, इनकी पावर्स ऐड होंगी, 1 + 1 + 1, तो ये पावर नीचे 3 बन जाएगी, ऊपर 1 बन जाएगी। ऊपर पावर कम है, नीचे ज़्यादा है, इट्स मीन के ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर अगर पोलिनोमियल देखें तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, मैक्सिमम पावर उसकी 2 है। नीचे अगर देखें तो एक क्वाड्रेटिक नज़र आ रही है और 7 लीनियर के मल्टीप्लाई हो रही है, 2 पावर इसकी, एक इसकी, जब मल्टीप्लाई होंगे तो पावर 3 बन जाएगी। नीचे पावर 3 है, ऊपर पावर 2 है, तो ये ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी प्रॉपर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रॉपर है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें तो ये तो वाज़ेह तौर पे इम्प्रॉपर है कि ऊपर पावर 3 आ रही, नीचे पावर 2 आ रही है। क्वेश्चन नंबर 8 भी इम्प्रॉपर है। क्वेश्चन नंबर 9 भी इम्प्रॉपर बनेगा, ऊपर भी पावर 3 बन जाएगी, नीचे भी। और ये वाला प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसमें अगर हम देखें तो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों कि ऊपर पावर 2 है, नीचे क्वाड्रेटिक 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी जब हम पावर लेंगे तो वो लीनियर बन जाए, वो बनेगी प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये 5.1 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन हो गया। हमें पता चल गया कि इसमें मिक्स क्वेश्चन है, कुछ प्रॉपर फ्रैक्शन के हैं, कुछ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के हैं।
तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। सबसे पहले तो इसकी मेथडोलॉजी समझते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज है 5.1 और इसका है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर हम देखें तो इसकी स्टेटमेंट है 1/x² - 1। अब हमने इस चीज़ को सॉल्व करना है। ये ऊपर लिखा हुए हैं स्टेप्स के सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन चेक करना है, तो जी बिल्कुल ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है। दूसरा इसको हमने चेक करना है फैक्टर्स डिनोमिनेटर के, तो दूसरा स्टेप डिनोमिनेटर के फैक्टर्स हैं। तो पहले तो हम इसको लिख लेते हैं ऐसे 1/x² - 1 इक्वल टू 1। जो बटे के नीचे डिनोमिनेटर है इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, तो इसकी फैक्टराइजेशन क्या है कि ये फार्मूला है, इसको हम ऐसे लिखते हैं पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। तो ये फार्मूला जो होता है a² - b² इज़ इक्वल टू a - b इंटू a + b, यानी फर्स्ट माइनस सेकेंड इंटू फर्स्ट प्लस सेकेंड। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये बन जाएगी 1/x - 1 फर्स्ट माइनस सेकेंड इंटू फर्स्ट प्लस सेकेंड। तो ये इसके फैक्टर्स बन गए। जब आपने फैक्टर्स को देखा डिनोमिनेटर के फैक्टर्स को, तो हमें पता चला कि ये तो लीनियर है, पावर 1 है इसकी। इसको देखा तो ये भी लीनियर है, इसकी पावर भी 1 है। जब दोनों की पावर 1 है तो ये लीनियर फैक्टर्स हैं। अब इनमें देखें हम कि है तो लीनियर लेकिन एक जैसे नहीं है, x - 1 है, ये x + 1 है, दोनों डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये सिंपल जो पहला केस होता है लीनियर फैक्टर्स का, ये वो वाला है, रिपीटेड नहीं है। तो इसका मतलब हमने इसको लीनियर फैक्टर्स का जो तरीका है उसके ज़रिए हमने इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने हैं। अब हम क्या करेंगे, हम बजाय ये वाली चीज़ लिखने के मैं इसकी जगह पे ये फैक्टराइज जो फॉर्म है इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे 1/x - 1 इंटू x + 1 इक्वल टू। अब यहाँ से स्टेप नंबर 3 स्टार्ट होता है, पार्शियल फ्रैक्शंस बनानी कैसे हैं। अब हमने ऐसे करना है कि खुद से इंट्रोड्यूस करवाने हैं कुछ कांस्टेंट्स, जिसका नाम हम कांस्टेंट नंबर a लिख सकते हैं और दूसरा कांस्टेंट हमने लिखना है b। जितने लीनियर फैक्टर्स होंगे उतने कांस्टेंट्स हमने ऐसे ऐड करने हैं डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जो पहला लीनियर फैक्टर है वो पहले कांस्टेंट के नीचे आ जाएगा, जो दूसरा है वो दूसरे के नीचे आ जाएगा। हाँ, आप इनकी जगह चेंज कर सकते हैं, यानी x + 1 को a के नीचे लिख दें, x - 1 को b के नीचे लिख दें, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अलबत्ता ये हमने लीनियर्स का जो कांस्टेंट थे स्टेप नंबर 3 ये हमने कर लिया। अब स्टेप नंबर आपने इसको किसी भी एक इक्वेशन का नाम दे देना है, बिकॉज़ a b हम यूज़ कर रहे हैं तो इसको इक्वेशन स्टार कह लें। अब हम थ्रू आउट इस चैप्टर के अंदर ये जो इक्वेशन बना करेगी इसको इक्वेशन स्टार बोलेंगे। ओके, अब इक्वेशन नंबर स्टार जब आपने कर दी, उसके बाद जो लेफ़्ट साइड पे जो फैक्टर्स बनाए थे आपने इन फैक्टर्स को पकड़ना है और दोनों साइड पे इक्वेशन स्टार को मल्टीप्लाई कर देना है। यानी ये फैक्टर क्या है, x - 1, इधर मैं लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई x - 1 इंटू x + 1 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पे हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अभी आप देखेंगे कि जब इसके साथ ये लिखी हुई है वैल्यू x - 1 इंटू x + 1, इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा यही फैक्टर x - 1 इंटू x + 1 इज इक्वल टू a इंटू x - 1 टू x + 1, सॉरी इसके बटे में जस्ट था x - 1, ये जो x प्लस ये हमने मल्टीप्लाई करना है तो ये ऊपर वाली साइड पे लिखा जाएगा x - 1 इंटू x + 1, ये मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ। अभी जो दूसरी इसके राइट साइड पे जो टर्म है वो है b/x + 1 है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करना है किस चीज़ को, x - 1 को और x + 1 को, ये मल्टीप्लाई हो गया। अभी मल्टीप्लिकेशन के बाद सिंप्लीफिकेशन हम करेंगे, हमेशा ऐसा ही सिंप्लीफाई हुआ करेगा। आप इन स्टेप्स को शॉर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप करना चाहें तो वेल एंड गुड। अभी देखें, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर से वैल्यू उठाई थी x - 1, तो ये हमेशा कैंसिल आउट हो जाया करेगी ऐसे, तो इधर जस्ट डिनोमिनेटर रह जाया करेगा लेफ़्ट साइड पे। और राइट साइड पे आप देखेंगे तो इंटरेस्टिंगली जो फैक्टर
ए के नीचे था वो कट जाया करेगा और दूसरा जो फैक्टर था वो रह जाएगा बाकी। x माइनस वन से कैंसिल हो गया, बाकी रह गया x+1। तो ये स्टेप भी हम शॉर्ट कर सकते हैं। अब आ गया x+1 और ये x+1 के साथ कैंसिल आउट हो गया, बाकी रह गया x-1। तो ये एक और इक्वेशन बन गई। आप इसको इक्वेशन नंबर, उसको आपने स्टार का नाम दिया है, इसको इक्वेशन नंबर अल्फ़ा कह लें। अब थ्रू आउट इस चैप्टर के अंदर जब भी हम पढ़ेंगे, जितनी भी एक्सरसाइजेज़ हैं इसकी, सब के अंदर हमने जो सबसे पहली कांस्टेंट वाली इक्वेशन होगी जो सपोज करनी है उसको स्टार कहेंगे, और जो इक्वेशन हम बाद में यूज़ करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद जो बना करेगी हमेशा, उसको अल्फ़ा भूलेंगे, ताकि एक हमारी पहचान इसी तरह से रहे और हमें पता चले कि हम वैल्यूज़ कहाँ पुट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हमने क्या करना है, आप बेहतर है ये है, आप यहाँ से भी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आपने जो कांस्टेंट वाली स्टार इक्वेशन है उसमें जो कांस्टेंट के नीचे फैक्टर आ रहा है x-1, इसको आप 0 के इक्वल सपोज करें। यहाँ से वैल्यू निकालें x की वैल्यू आ गई 1। अब जो वैल्यू निकली है आप इसको पुट कर दें इक्वेशन नंबर अल्फ़ा के अंदर, पुट इन इक्वेशन अल्फ़ा। अब अल्फ़ा में जब आप पुट करेंगे, देखें इधर तो है अल्फ़ा के 1 वैसे ही आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट ये आ जाएगा a इंटू, अब ये x+1 है तो x की जगह पे जब आ जाएगा 1+1, इधर भी b है, x की जगह पे आ जाएगा 1-1। जब हम वैल्यूज़ इस तरीके से निकाल के पुट करते हैं तो सिर्फ एक कांस्टेंट के साथ वाली रकम बचती है, बाकी सब ज़ीरो हो जाते हैं। जैसा कि इस केस में है कि जब x की जगह पे 1 आएगा तो 1-1 ज़ीरो हो जाएगा, वो b को भी ले डूबेगा, ख़ुद भी ख़त्म हो जाएगा, b को भी ख़त्म कर देगा। तो ये 1-1 ज़ीरो b बन गया। तो हम इसको लिख सकते हैं 2a = 1 + 0। तो यहाँ से a की वैल्यू निकली 1/2। इस वैल्यू को हाईलाइट कर लेते हैं क्योंकि हमने कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ निकाल के दोबारा उसको इक्वेशन स्टार के अंदर पुट करना है, तो फिर हमारा जवाब बना करेगा। तो a की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से अब b की वैल्यू हमने निकालनी है। पहले हमने जो इक्वेशन स्टार थी, इक्वेशन स्टार के अंदर से हमने x की वैल्यू निकाली -1 वाले फैक्टर से। अब हम निकालेंगे x+1 वाले फैक्टर जो कि b के नीचे है। x+1 = 0 रखें और यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी -1। अब क्या करें, पुट इन इक्वेशन अल्फ़ा अगेन। अल्फ़ा में हम पुट करेंगे इस वैल्यू को, तो ये अल्फ़ा था, इधर 1 है, इंटू = a इंटू यहाँ पे आ जाएगा -1, फिर +1, फिर b और फिर ये -1। ये -1 और +1 ज़ीरो हो जाएगा, a ख़त्म हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -2b। ये ज़ीरो बन गया, ज़ीरो बन के इसने a को भी ख़त्म कर दिया। तो नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखा हमने कि जो b की वैल्यू बन रही है वो -1/2 बन रही है, यानी -1/2 बन रही है। a की वैल्यू बनी थी +1/2 और b की वैल्यू बन गई -1/2। अब हमने क्या करना है, पुट जो a की वैल्यू बनी 1/2 एंड b = -1/2 इन इक्वेशन, जो सबसे पहली इक्वेशन थी जिसको स्टार का नाम दिया था, अब हमने इक्वेशन स्टार में पुट कर देनी है ये वैल्यू। इक्वेशन स्टार में जब वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन स्टार मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि ये इक्वेशन स्टार है जिसके अंदर ये फैक्टर्स आ रहे हैं। चलें, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। ये था 1/x-1 इंटू x+1 = a। अब a की जगह पे हाफ लिखना है 1/2, तो ये 1/2 आ गया a की जगह पे, और नीचे है x-1 प्लस b की जगह पे आ जाएगा -1/x+1। ये थी इक्वेशन स्टार। इक्वेशन स्टार में a की जगह रिप्लेस कर दिया हाफ और b की जगह पे -1/2। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो
अब ये ऊपर भी एक फ्रैक्शन है, एक नीचे है, इसको बोलते हैं बटे का बटा। जब बटे का बटा आ जाता है तो नीचे वाली वैल्यू बटे के नीचे आ जाया करती है ऐसे। ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस बन गए, और इसके साथ ये जो 2 है बटे वाला वो इधर आ जाएगा। और ये क्या बन गया, 1/x - 1 इंटू x प्लस 1। तो हमने इस चीज़ को दो फ्रैक्शंस के अंदर ब्रेक डाउन किया। ये पार्शियल फ्रैक्शंस कहलाएंगी दोनों, किसकी, इसकी। और मज़ीद इसको अगर हम क्वेश्चन जैसे गिवन था उस फॉर्म में लिखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, जैसा कि पहला स्टेप था, तो ये बन जाएगा फर्स्ट स्क्वायर -1 दिस इज़ इक्वल टू 1/2x - 1 माइनस 1/2 इंटू x प्लस 1। तो ये पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गया है। अब हम क्या बोलेंगे, ये चीज़ पार्शियल फ्रैक्शंस हैं, दो फ्रैक्शंस पार्शियल हैं, किसकी, 1/x² - 1 की। तो ये एक तरीक़ाकार है लीनियर फैक्टर्स जब डिनोमिनेटर में आ जाएंगे उनको सॉल्व करने का।